नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का समय बहुत तेज हो गया है। हर कोई भागदौड़ में है। सब कुछ जल्दी चाहिए, सब कुछ मॉडर्न चाहिए। हम बच्चों को मोटिवेशनल किताबें दिलाते हैं, महंगे कोर्स करवाते हैं, विदेशों के बड़े बड़े स्पीकर सुनवाते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे अपने घर की दहलीज पर बैठी वो अनपढ़ बुजुर्ग पीढ़ी सबसे बड़ी टीचर थी। हाँ, वही दादी नानी, वही माँ बाप, वही गांव के बुजुर्ग जिन्होंने कभी स्कूल का दरवाजा तक नहीं देखा, लेकिन उनकी बातों में जीवन के सबसे गहरे सबक छुपे हुए थे। वे हमें सीधी सादी बातें कहकर नहीं समझाते थे। वे कहावतों, डर, मान्यताओं और आशीर्वाद के सहारे हमें वो सब सिखा जाते थे जो आज की सबसे महंगी किताबें और वर्कशॉप भी नहीं सिखा सकते। आज मैं आपको वही अनमोल बातें याद दिलाने जा रही हूँ। भोजन से जुड़ी हुई कुछ सीखें कैसे सिखाई जाती थी। नमक गिराना। कहते थे अगर नमक गिराया तो भगवान पलकों से चुनवाएंगे। हमारे बचपन में जब कभी थाली से नमक गिर जाता या हाथ से नमक गिर जाता तो दादी कहती थी, नमक भगवान है, इसे गिराना पाप है। अगर गिराओगे तो भगवान पलकों से चुनवाएंगे। उस समय हमें डर लगता था। हम ध्यान से खाने लगते थे, उस चीज को संभाल कर पकड़ते थे कि कहीं बिखर न जाए। असल में इसका गहरा तर्क था, अन्न और नमक की कीमत समझो। एक दाना भी व्यर्थ मत करो, एक कण भी व्यर्थ ना हो। रोटी जलाना, गृह लक्ष्मी का अपमान। अगर रोटी जरा भी जल जाती तो माँ डांट देती, लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। संदेश था, मेहनत से बना अन्न चाहे कैसा भी हो उसका आदर करो और खाना बनाने में लापरवाही मत करो। 4 रोटी एक साथ मत खाओ। जब कभी बच्चे ज्यादा रोटी उठा लेते तो बुजुर्ग कहते, इतना लालच मत करो, संयम सिखाओ। असल में ये डाइट कंट्रोल और सेहत की सीख थी। पेट से ज्यादा या भूख से ज्यादा खाना बीमारी लाता है। झूठन मत छोड़ो, अन्नपूर्णा नाराज हो जाएगी। अन्न की बर्बादी मत करो। हर दाने के पीछे किसान का पसीना और भगवान की कृपा होती है। धीरे खाओ, अच्छे से चबाओ। 32 दांत हैं तो 32 बार चबाओ। हमेशा कहते थे कि खाना जल्दी जल्दी मत निगलो। असल में यह आयुर्वेद का नियम है। अच्छे से चबाने से पाचन बेहतर होता है। रात को भारी खाना मत खाओ। बुजुर्ग कहते थे, रात को हल्का खाना खाओ वरना पेट खराब होगा। आज का मेडिकल साइंस भी यही कहता है। समय और व्यवहार से जुड़ी सीखें। शाम को चौकड़ी लगाकर या मीटिंग लगाकर घर की दहलीज पर मत बैठो, क्योंकि संध्या का समय पूजा का, भजन का, भोजन बनाने का और आत्मचिंतन का माना जाता है। कहते हैं कि शाम के समय आलस से बैठना ठीक नहीं। असल में यह टाइम मैनेजमेंट और अनुशासन का था। सुबह देर तक मत सो। सुबह देर से उठने पर कहते, सूरज तुम्हें सोता देखेगा तो बरकत चली जाएगी। असल में वे इसे अर्ली राइजर बनाना चाहते थे। बड़ों के सामने पैर मत पसारो। यह शालीनता और आदर की शिक्षा थी। यह बात हमें डिग्निटी और मैनर्स सिखाती थी। यदि कोई बड़ा हो तो कुर्सी पर मत बैठो, जगह छोड़ दो उनके लिए, उन्हें पहले सम्मान दो। बड़ों की बात बीच में मत काटो। यह पेशेंस और लिसनिंग स्किल्स सिखाने का तरीका था। घर परिवार से जुड़ी सीखें। दहलीज पर मत बैठो। वे कहते थे कि यह अशुभ है। असल में दहलीज घर की गरिमा और सुरक्षा का प्रतीक है। दरवाजे पर मत खड़े रहो। यह भी व्यवहारिक नियम था। राह में बाधा मत डालो। घर के बड़ों को जवाब मत दो। यह अनुशासन और सम्मान की शिक्षा थी। अतिथि देवो भव। भले ही घर में अभाव हो पर मेहमान का स्वागत पूरे दिल से करो, पूरे सम्मान से करो। पानी मत बहाओ। कहते थे पानी देवता नाराज हो जाएंगे। असल में वे वाटर कंजर्वेशन सिखा रहे थे।
पेड़ मत काटो। कहते थे पाप लगेगा, असल शिक्षा यह थी पेड़ हमारी सांसों का सहारा है। जानवरों को दाना पानी दो। ये करना पर्यावरण संतुलन की शिक्षा थी। बिजली बत्ती बुझाकर सो, आज जिसे हम एनर्जी सेविंग कहते हैं, वही तब सिखाते थे। आस्था और मान्यताओं से जुड़ी हुई बातें किताब पर पैर मत रखो। वे कहते थे विद्या नाराज हो जाएगी, और यदि गलती से किताब या कॉपी पर पैर छू भी जाता तो हमें उसे पूजने के लिए कहते और हम तुरंत उसे माथे से लगाते। रात को झाड़ू मत लगाओ, लक्ष्मी चली जाएगी। असल में तर्क ये था कि अंधेरे में अनाज या पैसे खो सकते हैं, या कोई कीमती वस्तु जो दिखाई न दे वो झाड़ दी जा सकती है। शनिवार को तेल मत गिराओ, या फजूल खर्ची रोकने की एक अच्छी शिक्षा थी। त्योहार पर साफ सफाई करो, यह अनुशासन और पवित्रता की आदत डालता था कि हम इस बहाने अपने घरों को साफ सुथरा रखते थे। नाखून मत चबाओ, यह अस्वच्छ और अस्वस्थकर आदत है। पानी ढक कर रखो, बीमारियों से बचने का साधन। कोई कीट पतंगा जहरीला जीव ना गिरे। जूते चप्पल बाहर उतारो, यह घर की शुद्धता और सुरक्षा स्वच्छता को की शिक्षा थी। हाथ धोकर खाना खाओ, जिसे हम आज हाइजीन कहते हैं, वही तभी सिखाया जाता था। झूठ बोलोगे तो जीभ कट जाएगी, कौवा काट लेगा। असल में ये सच बोलने की सीख थी। चोरी करोगे तो हाथ जल जाएगा, चोरी का माल मोरी में जाएगा। यानी कि ईमानदारी रखो, बड़ों का आशीर्वाद लो, वरना जीवन कठिन होगा। हमेशा बड़ों का सम्मान करो और उनके अनुभव की ताकत को अपने जीवन में अपनाओ। आज के समय में हम इन्हें अंधविश्वास कह देते हैं, लेकिन ये बातें डिसिप्लिन, हाइजीन, रिस्पेक्ट, कंजर्वेशन, पॉजिटिविटी और जीवन जीने की कला सिखाने का तरीका था। आज मोटिवेशन स्पीकर लाखों रुपए लेकर भी यही बातें बताते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग दादी नानी बताया करते थे। दोस्तों, हमारी अनपढ़ पीढ़ी सच में अनपढ़ नहीं थी। वे स्कूल कॉलेज नहीं गए, लेकिन उन्होंने जीवन को इतनी गहराई से पढ़ लिया था कि उनकी हर रोक टोक, हर सलाह, हर कहावत आज भी हमारी राह दिखाती है। नमक गिराना हो या रोटी जलाना, दहलीज पर बैठना हो या शाम को चौकी लगाना, पानी बहाना, किताब पर पैर रखना, हर बात में एक गहरा विज्ञान, एक अनुशासन और एक नैतिक शिक्षा छुपी हुई थी। हमें चाहिए कि हम इन अनमोल बातों को सिर्फ याद न रखें, बल्कि अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं, क्योंकि यही हमारी असली विरासत है। और अपने बच्चों को इसी तरीके से खेल खेल में प्यार से इन बातों को सिखाएं जैसा हमें सिखाया गया। उनको लताड़ कर या टाल कर अपनी मनमर्जी से अपने आप को खुश ना रखें, बल्कि बच्चों पर अपना समय लगाएं जैसे हमारे बुजुर्ग लगाया करते थे, हमें सिखाया करते थे, क्योंकि यही हमारा भविष्य है। और आने वाली पीढ़ी इन मूल्यों को अपने जीवन में तैयार रखे या अपनाए तो वो भी एक सुखी जीवन जी सकते हैं और इस प्रकृति का संग कर सकते हैं। थैंक यू। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।